हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया था, ओके। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि R है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, दैट इज F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और K की जगह हम लोग लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और एप्सिलॉन नॉट जिसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, उसका यूनिट और डायमेंशन देखे थे। आज हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखो हम लोग जो ये फील्ड है ये कब स्टडी करते हैं, ठीक है। फील्ड के बारे में हम लोग कब पढ़ते हैं? तो देखो, जहाँ भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा फोर्स जहाँ कोई कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, यदि ये मार्कर है, इसे हमें उठाना है तो हमें कांटेक्ट, अपने हाथ से इसमें कांटेक्ट बनाना होगा, तब इसे हम उठा पाएंगे। लेकिन यही देखो, जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक जो होता है, वो लोहे के टुकड़े को क्या करता है, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसमें कोई कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। या तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यदि हम ये मार्कर को छोड़ दें तो अर्थ इसे क्या करता है? खींच लेता है, ओके। विदाउट एनी कांटेक्ट, दूर से ही अर्थ इसे क्या कर रहा है? खींच ले रहा है। या तो चार्ज भी देखो, आप दो चार्ज के बीच यदि फोर्स लगता है, सपोज एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, कोई कांटेक्ट नहीं है, दूर से एक दूसरे को क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे नॉन कांटेक्ट फोर्स को समझने के लिए हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? फील्ड का स्टडी करते हैं, ओके। तो मैग्नेट के केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? या इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है। तो यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है? कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास वाले रीजन में यदि मैं कोई दूसरा चार्ज लाके रखूं, सपोज यदि मैं यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव इसे क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, ओके। अच्छा, यदि मैं इस चार्ज के आसपास सपोज यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये पॉजिटिव में रिपल्सन, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा, ओके। अब देखो, सपोज यहाँ मैं कोई चार्ज रखूँगा तो इसे भी ये रिपेल करेगा। यदि मैं यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो ये हम देख रहे हैं कि इस चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज ला रहे हैं, तो उस चार्ज को ये क्या कर ले रहा है? या तो खींच लेगा या तो धकेलेगा, रिपेल करेगा, ओके। तो अब देखो, यदि ये चार्ज नहीं रहता तो ये ना अट्रैक्ट होता, ये रिपेल नहीं होता। तो आखिर ये चार्ज आया तो इसके चारों ओर रीजन में ऐसा क्या आ गया ताकि ये बाकी चार्ज को अट्रैक्ट कर ले रहा है या तो रिपेल कर रहा है? आया बात समझ में? ये चार्ज अपने चारों ओर के रीजन में ऐसा क्या क्रिएट कर दिया ताकि कोई भी दूसरा चार्ज यदि इस रीजन में आ रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके। तो उसी रीजन में जो आपका क्रिएट हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ओके। तो अब देखो, आप ये तो हम लोग फिजिकली समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, ओके। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो इसे हम लोग समझते हैं कैसे? आखिर किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, ओके, उसका इंटेंसिटी क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिर स्ट्रेंथ क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या तो इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जनरली हम लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा आपका सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही पूछ रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो सपोज यहां आपका एक कोई चार्ज है, जस्ट सेकेंड, सपोज यहां आपका एक कोई चार्ज है। ओके, अब ये चार्ज के कारण इसके चारों ओर क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना है, सपोज हमको इस चार्ज के कारण जानना है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो देखो यदि हमको इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो थियोरिटिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना है तो इस पॉइंट पे यदि हम एक 1 कूलम का चार्ज रख दें तो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स यहाँ का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी प्रकार सपोज ये चार्ज के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, सारे चारों और रीजन में होगा। हमें यदि जानना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, तो अगेन इस जगह यदि 1 कूलम का चार्ज रहेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, यहाँ का फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो मतलब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा आपका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at any point, electric field strength at any point due to a charge। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज के कारण, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण क्या होता है, is defined as force experienced by a unit positive charge at that point। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही वहां का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो ये तो थियोरिटिकली इसका डेफिनेशन हो गया, बट 1 कूलम जो चार्ज होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। ओके, तो यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे जानना है तो ध्यान देना, आप एक चीज़ समझो, आप इस चार्ज के कारण हमको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना है किसी भी पॉइंट पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, मतलब जिसके कारण हमको क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और यदि हम 1 कूलम फोर्स यहाँ रखेंगे तो ये 1 कूलम फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली होगा क्या, यदि यहाँ 1 कूलम फोर्स रखेंगे तो ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा और सोर्स चार्ज को अफेक्ट करेगा। मतलब क्या होगा,
यदि हम यहाँ रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज के फील्ड को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, या तो आप बोल सकते हो सोर्स चार्ज आपका मूव कर जाएगा। ओके, इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, सपोज यहाँ पे जानना है, तो यहाँ 1 कूलम ना रख के हम एक कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नॉट। Q नॉट आपका क्या है, Q नॉट आपका टेस्ट चार्ज है, और ये चार्ज इसको अफेक्ट ना कर पाए, इसके लिए हम इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत कम लेंगे, लगभग 0 के बराबर लेंगे। ओके, तो इससे ये होगा कि इसका जो आपका फील्ड होगा, इस चार्ज का फील्ड जो होगा, ये सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो यदि Q नॉट आपका सपोज F फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये Q नॉट है, ये सपोज मान लेते हैं ये आपका Q नॉट पॉजिटिव होगा, सपोज ये F फोर्स एक्सपीरियंस किया। ओके, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। ध्यान देना, हमने देखा कि Q नॉट आपका कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डेफिनेशन क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो Q नॉट यदि F किया तो वहां पे 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, F बाय Q नॉट। ओके, और डेफिनेशन से यही क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। ओके, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज या F बाय Q। अब ध्यान देना, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया, जैक 2013 में। जैक 2013 में आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था कि अ पॉइंट चार्ज Q, अ पॉइंट charge Q is placed in an electric field, is placed in an electric field of magnitude E, of magnitude E, ठीक है, the force experienced by the charge will be, the force experienced by charge will be। ओके, ये क्वेश्चन था, 4 आपका ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था Q इंटू ई, दूसरा ऑप्शन था Q बाई, तीसरा ऑप्शन आपका था F बाई Q, ठीक है, या आपका ये हो गया। उसके बाद आपका D ऑप्शन था Q स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, तो देखो आप यहाँ से देखोगे आप तो F इक्वल टू क्या आएगा आपका Q इंटू ई, मतलब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई, तो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, Q इंटू ई। ओके, Q इंटू ई आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आया बात समझ में। अब देखो हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाने, देखो यदि सपोज मेरे पास एक कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ध्यान देना, हमको जानना है कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सपोज यदि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो थियोरेटिकली क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज यहाँ जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही होगा जो 1 कूलम का चार्ज पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव के कारण रिपेल होगा ऐसे, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, इससे ये दूर जाएगा, ओके। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से दूर जाएगा, ओके, उससे दूर जाएगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, ओके। अच्छा, वही नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यही है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सपोज हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो डेफिनेशन के अनुसार 1 कूलम का चार्ज जो यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब देखो ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इसको क्या कर रहा होगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ओके। तो देखो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, या यूनिट इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका यूनिट क्या होगा। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखें तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, ओके। तो ये भी आपका जैक में पूछा जा चुका है यूनिट के बारे में। अब देखो एक और यूनिट होता है आपका E इक्वल टू, एक रिलेशन आप पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर में, dV/dr, ठीक है। तो ये पोटेंशियल होता है, ये डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से इसका यूनिट जो आ जाएगा, तो पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल है dV, चेंज इन पोटेंशियल, तो इसका वोल्ट होगा, और नीचे क्या है, डिस्टेंस, तो ये मीटर होगा। तो इसका एक और यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ओके। क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये भी आपको याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट हो सकता है, एक न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट, और एक आपका हो सकता है वोल्ट पर मीटर, ओके। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, ओके। देखो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओके। अब देखो पॉइंट चार्ज का मतलब आपका, सपोज एक कोई चार्ज Q है और यहाँ से कितना दूरी पे, R दूरी पे कोई पॉइंट P है, यहाँ हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओके। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, उसके अनुसार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जो भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वही क्या होगा, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस Q के कारण। तो आपको कूलम्स लॉ पता है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, KQ/R स्क्वायर, ओके। K की जगह हम रख सकते हैं 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R स्क्वायर, या तो 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, ओके। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानेंगे। क्या जानेंगे अब की बार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो देखो मैंने बोला कि कोई भी चार्ज है तो वो अपने चारों ओर क्या क्रिएट करता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसी फील्ड को हम लोग विजुअलाइज करने के लिए उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप बोल सकते हो कर्व के हेल्प से या लाइंस के हेल्प से हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं, ओके। कि कोई भी चार्ज के चारों ओर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप बोल सकते हो कर्व, लाइंस या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से उसे एनालाइज करते हैं। तो देखो यदि जस्ट आपको मैं बता दूं कि आपका
जैक 2016 में एक क्वेश्चन आपका आया था, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? ओके, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। इसका दो प्रॉपर्टीज आपसे लिखने बोला गया था। ओके, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। ओके, दो प्रॉपर्टी आपका लिखने बोला गया था। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्या है, एक कर्व है जो किसी रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और उस कर्व पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन देगा। ओके, इसे मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व which रिप्रेजेंट, जो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, वो कर्व विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा किसी चार्ज के चारों ओर, अराउंड एनी चार्ज। ठीक है, अराउंड एनी चार्ज। और ध्यान क्या आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस जो भी टेंजेंट होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व gives the direction of electric field at that point। ओके, ठीक है, इसे मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सपोज आपका ये कर्व है। ओके, ये आपका कर्व है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि हमको यहाँ पे जानना है पॉइंट ए पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ जस्ट मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट पे। यदि हमको जानना है कि सपोज मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे समझो। यदि हमको यहाँ पे जानना है कि बी पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ मैं क्या ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का डायरेक्शन देगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यदि मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज का बात करूँ, ओके, इसका मैं कुछ प्रॉपर्टीज का बात करूँ, तो आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कहीं ब्रेक नहीं होगा। ओके, ये कंटिन्यूअस होगा और स्मूथ होगा पूरा, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है। ठीक है, और वो एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, and ends at
नेगेटिव चार्ज। ओके, मतलब यदि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगा। ऐसे आपका पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगा। इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। देखो क्लोज लूप मतलब क्या, जो जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव में ख़त्म होता है, तो क्लोज लूप बन ही नहीं सकता है। क्लोज लूप बनने के लिए पॉजिटिव से शुरू हुआ और पॉजिटिव पे ही जाके ख़त्म हो जाता तब क्लोज लूप बनता, बट ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ओके, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ओके, अच्छा, तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि यदि आपका केवल पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होगा, इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। ओके, पॉजिटिव से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। और केवल यदि आपका नेगेटिव चार्ज होगा, केवल आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो इन्फिनिटी से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके, इन्फिनिटी से शुरू होगा और नेगेटिव पे ख़त्म होगा यदि केवल नेगेटिव हो तो, और केवल पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से शुरू होगा और जाके ख़त्म कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। और यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में ख़त्म होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, देखो यदि मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये इंटरसेक्ट कर गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो आपको दो टेंजेंट होगा, ये एक इस कर्व के अलोंग, एक इस कर्व के अलोंग। तो दो टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, क्योंकि टेंजेंट ही तो आपका डायरेक्शन बताता है। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट तो, और मतलब दो डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी पॉइंट पे ये भी डायरेक्शन हो ये भी डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे इफ दे इंटरसेक्ट, यदि वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट at intersection point there will be two direction, there will be two direction of field। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन, मतलब फील्ड का दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, ये आपको पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आया बात समझ में? अच्छा, एक दो तीन, तीन पॉइंट मैंने लिखा है, एक और आप ध्यान देना, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका क्या है कि ध्यान से सुनना आप। देखो सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ओके, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो आप देखो यहाँ पे यदि मैं एक पॉइंट 1 लेता हूँ, एक पॉइंट 2 लेता हूँ, तो 1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास है, ज़्यादा क्लोज है। ओके, और 2 के पास देखो ज़्यादा दूर दूर में है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, तो 1 पे क्या है, 2 से ज़्यादा होगा। और यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है, क्या है,
पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है। तो देखो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, और इक्वी स्पेस्ड मतलब दो फील्ड लाइन के बीच का जो स्पेस है वो सेम है। ओके, तो यदि ऐसा रहा तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो उसको हम लोग पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड का मतलब क्या हुआ, दो फील्ड लाइन के बीच का स्पेस या गैप सेम है। फील्ड लाइंस, ओके। और यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जहां ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होगा वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, और जहां आपका ज्यादा गैप होगा, ज्यादा दूर दूर होगा, वहां पे फील्ड आपका क्या होगा, कम होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।